अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी का चुनाव 26 अक्टूबर को होगा। द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को अंबेडकर भवन में आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा की गई। चुनाव अधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी ककरोई रोड सोनीपत का चुनाव 26 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर भवन ककरोई रोड सोनीपत के प्रांगण में होगा। चुनाव अधिकारी प्रकाश चंद ने बताया कि 7 सितंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। आगामी 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नामांकन भरा जाएगा। नामांकन पत्र वापस लेने और चुनाव चिन्ह आवंटन 15 अक्टूबर को होगा। आगामी चुनाव 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और उसके बाद मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव अधिकारी प्रकाश चंद ने वोटर लिस्ट अंबेडकर भवन के परिसर में चस्पा दी गई है। सबसे पहले तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी सोसाइटी का जो अभी कार्यकारिणी का गठन हुआ था 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था और उसको देखते हुए हमारा कार्यकाल है जो 15 अक्टूबर 2025 को पूरा होने जा रहा है। इसलिए हमने सही समय पर कार्यकारिणी निर्णय लिया है कि भाई सही समय पर अगली कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जाए और उसके लिए आज हमारी बैठक हुई है। पहले से हमने चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए गए थे श्री प्रकाश चंद जी को, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार से रिटायर्ड है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से जी। और हमने सारा आपस में डिस्कस करके आज चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है। और हमारे आरओ साहब हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर महोदय हैं, ये आज अपना पूरा शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है। अभी वो आपके सामने बताएंगे। इसके लिए मैं अपने चुनाव अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि भाई वो शेड्यूल आपको बताया जाए और जारी सारा उसको। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी सोनीपत का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मिलकर चुनाव करवाने के लिए विश्वास किया। चुनाव प्रक्रिया में 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। एक तो वोटर लिस्ट डिस्प्ले करनी होती है, वो करनी होती है कम से कम 45 दिन पहले चुनाव जी। वैसे तो 45 दिन हमारे रहते थे, 2-3 दिन, तो हमने अब क्योंकि आगे फिर और संडे वगैरह नहीं पड़ रहा था तो इसलिए आज हमने ये प्रक्रिया पूरी कर दी। हमने वोटर लिस्ट भी लगा दी है और अनाउंस भी कर दिया है कि 26/10 को होंगे। वैसे जो इनकी कार्यकारिणी समाप्त हो रही थी 16 तारीख को, परंतु बीच में दशहरा और दिवाली एक 2 ऐसे त्यौहार हैं जो सभी मनाते हैं और सारा बिजी रहते हैं। उसके आसपास भी छोटे मोटे कई त्यौहार आते हैं, तो इसलिए क्योंकि 26/10 को संडे था जी, इसके दिवाली के तुरंत बाद जो संडे था, तो 26/10 को था, इसलिए 26/10 को इनके चुनाव रखवाए गए। दूसरी प्रक्रिया उसकी ये होती है कि चुनाव का शेड्यूल जारी करना जी। तो चुनाव की जो है वो शेड्यूल भी हमने जारी कर दिया है वोटर लिस्ट लगाने के साथ साथ।
उसमें लगभग 15 दिन का समय दिया जाता है अमूमन जी सारी प्रक्रिया के लिए कि लोग अपनी आपस में फार्म भी भर सकें, जी। वोट भी मांग सकें और भी जो भी चुनावी प्रक्रिया उसको पूरी कर सकें। तो हमने 10 तारीख से ये प्रक्रिया 10 से ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि 26 तारीख को हमारा चुनाव है। लगभग 16 दिन पहले ये शुरू हो जाएगी। 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक कोई 10 अक्टूबर से जी 10 अक्टूबर से जी 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक हम तो आवंटन करेंगे उसका नामांकन पत्र का, जी। और वो जो भर के वापस आएंगे जी वो भी देंगे। नामांकन पत्र की जो है उसके अंदर एक प्रक्रिया होती थी बड़ी जटिल, कि उसमें एक एफिडेविट होता था जो कि कोर्ट में से अटेस्ट करवा के आना पड़ता था। उसमें समय भी बहुत लगता था और पैसे भी। जी उस प्रक्रिया को बिल्कुल आसान कर दिया है। जो वो एफिडेविट की लैंग्वेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, वो एफिडेविट की लैंग्वेज मैंने उसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी है सारी की सारी। अब उनको अलग से एफिडेविट नहीं बनवाना पड़ेगा। पहले 300-400 रुपये खर्च होते थे उसके, अब हमने उस फार्म की कीमत से 100 रुपये रखी है। जी वो फार्म 100 रुपये का मिलेगा। उसके अलावा 13 तारीख को हम नामांकन पत्रों की जांच करेंगे। उसमें कोई आपत्ति हुई किसी नामांकन पत्र के बारे में, किसी का कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या ऐसी कोई चीज़ है जिससे वो एलिजिबल ना बनता हो या उसकी कोई डिसेबिलिटी बनती हो उसके कारण, जी जी तो उसकी तारीख हमने 13 रखी है। जी उसके बाद नामांकन पत्रों की वापसी जो है वो हम करेंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को जो है 3 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी हो जाएगी जी और 4 बजे हम उनको चुनाव चिन्ह मंजूर कर देंगे। 1 पार्टी है, 2 पार्टी है, 3 पार्टी है, 4 पार्टी है। जो हमारे को ग्रुप लिख के दिया कि हम एक ही ग्रुप के अंडर लड़ रहे हैं, जी उनको एक चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया जाएगा। अगर कोई नहीं लिख के देगा तो उसको इंडिपेंडेंट दिया जाएगा। उसके साथ ही फिर 26 तारीख को मतदान होगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, क्योंकि वोटर की संख्या 700 के लगभग है, जी तो इसलिए हम 2 सेंटर बनाएंगे, जी सेंटर नंबर 1 और सेंटर नंबर 2, जिसमें 350 हैं, ताकि भीड़ भड़का ना हो और आराम से लोग वोट डाल के जा सकें। तो ये हमारा है चुनाव का कार्यक्रम। बाकी उसके लिए हमने ये कहा है कि जो भी वोटर आएगा वो अपना कोई ना कोई पहचान पत्र साथ लेकर आएगा, चाहे वो सोसाइटी द्वारा दिया गया आपका जो मत पत्र पहचान होता है, वो जो पहचान पहचान पत्र, चाहे उसके पास कोई आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई ऐसी जिससे उसके रेजिडेंस का और उसकी शक्ल उससे मिला के और हम आईडी प्रूफ उसको एक दिखाना पड़ेगा, वो वोट डाल सके। ये हमारा कार्यक्रम है। चुनाव परिणाम किस दिन घोषित होंगे? उसी दिन चुनाव परिणाम 5 बजे के बाद उनकी काउंटिंग शुरू करेंगे जी जी और उम्मीद करता हूँ कि 7 बजे तक या 8 बजे तक हम चुनाव परिणाम घोषित कर देंगे। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।